अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th। आज हम पढ़ेंगे एलसीएम के बारे में और एचसीएफ के बारे में। आपने एलसीएम और एचसीएफ का नाम तो बचपन से ही पढ़ रखा है और इसके बारे में आप क्वेश्चंस भी सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन आज बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारी नई बातों का आज आपको पता चलेगा। तो चलते हैं एलसीएम की तरफ और एचसीएफ की तरफ। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे एलसीएम। तो यहां पर नाजरीन देखिए, एल का मतलब होता है लीस्ट, सी का मतलब कॉमन, एम का मतलब मल्टीपल्स। और हम पढ़ेंगे एचसीएफ के बारे में। और एचसीएफ का क्या मतलब होता है? वर्सेस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, तो ये दो आप देख रहे हैं हमारे पास आर्टिकल्स हैं, एक लीस्ट कॉमन मल्टीपल का और एक है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का। लीस्ट कॉमन मल्टीपल से क्या मुराद है? देखिए, सबसे पहले लीस्ट का तो हमें पता है, लीस्ट का मतलब होता है एटलीस्ट, मतलब लोवेस्ट, कम से कम। कॉमन का मतलब कॉमन, मतलब दोनों का मुश्तरका। मल्टीपल्स ये जानेंगे क्या होता है। हाईएस्ट का मतलब बड़े से बड़ा, कॉमन का मतलब जो दोनों में मुश्तरक हो, एक जैसा हो। फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। मल्टीपल्स और फैक्टर के बीच अगर आप जान गए तो समझ लीजिए कि दोनों आपस में उनका कंपैरिजन आप समझ जाएंगे। चलिए जी, मल्टीपल्स क्या होते हैं? मैं एक छोटी सी मिसाल लेता हूँ। मिसाल मेरी है, एक मैं ले लेता हूँ 5, चलें एक 6 ले लेते हैं, एक 8 ले लेते हैं। अब इनके बीच में चलते हैं। 5, 6 के मल्टीपल्स क्या होते हैं? चलते हैं। 6 के मल्टीपल से मुराद होता है कि 6 का टेबल। 6 का टेबल क्या होता है? 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा। इसके बाद 8 का टेबल क्या है? 8 1 ज़ा 8, 16। अब ये जो 6 के आप टेबल देख रहे हैं, जो मैंने 1 से स्टार्ट किया, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24 एंड सो ऑन। इसी तरह 8 का टेबल जो है वो 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24 एंड सो ऑन। तो मैंने दोनों के टेबल जो है वो लिख दिए आपके सामने। यहाँ पर इनको कहते हैं 6 के मल्टीपल्स हैं और ये मल्टीपल्स किसके हैं? 8 के हैं। कैसे ये 8 के मल्टीपल्स हैं? मल्टीपल्स का क्या मतलब? मल्टीपल्स का मतलब तो मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ ये मल्टीपल्स कैसे बनते हैं? देखिए बच्चों, ये जो 8 है, मैं इसको एक्चुअली 8 इंटू 1 लिख सकता हूँ। 8 1 ज़ा 8। 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 8 इंटू 2, मतलब 8 2 ज़ा 16। तो ये 16 8 का मल्टीपल है, 8 इटसेल्फ 8 का मल्टीपल है। इसी तरह जो 24 होगा उसको आप लिख सकते हैं 8 3 ज़ा 24, मतलब 24 भी जो है वो 8 का मल्टीपल बन जाता है, क्योंकि 8 को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 24 बनता है। इसी तरह ये सब के सब 8 के मल्टीपल्स हैं। और ये जो 6 है, ये किसका मल्टीपल बनता है? 6 1 ज़ा 6, 6 अपने इटसेल्फ 6 का मल्टीपल है। 12 कैसे बनता है? 6 इंटू 2, 6 2 ज़ा 12, मतलब जो 12 है वो 6 का मल्टीपल है, मतलब 6 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आता है। इसी तरह 18 देखते हैं, 18 को कैसे करते हैं? 6 3 ज़ा करें तो 18 आता है। तो आप जो भी यहाँ पर टर्म लोगे वो 6 का मल्टीपल ही साबित होगी। जैसे 36 है, तो 36 को 6 इंटू 6 करेंगे तो 36 आ जाता है। तो एक्चुअली 36 भी जो है वो 6 का मल्टीपल है। इसी तरह 42 भी 6 का मल्टीपल है। लिहाजा मैं कह सकता हूँ 6 का जो टेबल होता है वो सारी की सारी जो टर्म्स होती हैं वो 6 के मल्टीपल्स हैं। इसी तरह 8 का जो टेबल है, आप आसान लफ्जों में ये कहूँगा कि जो टेबल होता है 8 का, वो सारे का सारा टेबल, जितनी भी टर्म्स उसमें आती हैं वो सारी की सारी 8 की क्या होंगी? मल्टीपल्स होंगी। ये आसान तरीका है याद रखने का। अब 4 के मल्टीपल्स क्या है? 4 का टेबल, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। इसी तरह 2 का मल्टीपल क्या होगा? 2 का टेबल काउंट कर लें। तो ये मल्टीपल्स होते हैं। अब इन मल्टीपल्स में हमने क्या देखना है? कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल क्या हो सकते हैं इनमें? मैं ये रेस कर देता हूं, ये आपको समझाने की खातिर मैंने लिखा था। चलें, अब इनमें कॉमन मल्टीपल्स देखते हैं कौन कौन से हैं। यहां मुझे 24 कॉमन मल्टीपल नजर आ रहा है। अब 8 तक गिने तो क्या आएगा? 48। 9 तक गिने तो क्या आएगा? 54 एंड सो ऑन। अब यहां पर देखिए, मुझे और भी कोई कॉमन फैक्टर नजर आ रहा है, ये देखिए। और ऐन मुमकिन है कि अगर हम आगे ये फैक्टर्स लेके जाएं, ये भी आगे फैक्टर्स लेके जाएं, तो और भी
फैक्टर्स जो हैं वो कॉमन आ सकते हैं, लेकिन कहीं जाकर ये नहीं कि सबके सब कॉमन तो नहीं आ रहे। लेकिन इनमें देखें जो मुझे यहां पर बज़ाहिर नजर आ रहे हैं, एक 24 कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं? 24 एंड 48। मुमकिन है और भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे और से कोई गर्ज नहीं है। मैंने इनमें लोवेस्ट देखना है। लोवेस्ट कौन सा है? LCM, वो आपका 24 है, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जो इनमें सबसे छोटा है वो आपका LCM है। तो ये मेथड था LCM को जानने का, ठीक है। ये पहला मेथड है, इसे कहते हैं इनिशियल मेथड या बाय डेफिनेशन किसी भी एलसीएम को फाइंड करने का। एलसीएम को फाइंड करने के और भी मेथड हैं। एक मेथड तो ये है, इसे हम कहते हैं इनिशियो मेथड या बाय डेफिनेशन मेथड। एक और मेथड है, उसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तीसरा मेथड है, उसे कहते हैं कॉमन डिवीजन मेथड। तो मैं इन्हीं दो क्वेश्चंस को, इन्हीं दो रकमों को मैं उन मेथड से भी आपको हल करके दिखा सकता हूं। अब यहां पर देखिए 6 और 8। अब जो मेथड है, इस मेथड का नाम है कॉमन डिवीजन मेथड। कॉमन डिवीजन मेथड। कॉमन डिवीजन मेथड में क्या करेंगे, हम इसको किस पे डिवाइड करेंगे? 2 पे 2 3 जार 6, 4 2 जार 8, और फिर किस पे जा रहा है ये? फिर 3 पे जा रहा है, 3 1 जार 3, और 4 को वैसे लिखेंगे। सॉरी, यहां पे 2 पे भी आप ले जा सकते हैं, 3 को भी छोड़ दें, 2 2 जार 4। अभी फिर 2 पे जाएगा, 3 को छोड़ दें, 2 1 जार 2, फिर 3 पे जाएगा, 3 1 जार 3, 1 वैसे का वैसा जैसे आप ये करते चले आ रहे हैं। तो ये इसका एलसीएम क्या होगा? आप इनको मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 3 जार 24, वही एलसीएम 24 ही आया। इसे कहते हैं कॉमन डिवीजन मेथड। इसके बाद नेक्स्ट मेथड है, उसे कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन वो कौन सा मेथड है? 6 और 8, मतलब 6 के अलग से फैक्टर बनाए जाएं, 8 के अलग से फैक्टर बनाए जाएं। और इनको प्राइम फैक्टराइजेशन इसीलिए कहा जाता है कि जो फैक्टर्स आते हैं वो प्राइम आते हैं। मतलब 2 3 जार 6, 3 1 जार 3, 8 के 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। अब ये जो 6 के प्राइम फैक्टर्स बने हैं वो कौन से बने हैं? 2 मल्टीप्लाई 3। 8 के प्राइम फैक्टर्स कौन से बने हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब देखिए 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, तो इसलिए इसे कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है, क्योंकि इनको हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से किया है। तो ये जो फैक्टर्स आए हैं प्राइम आए हैं, तो सेट ऑफ प्राइम नंबर क्या होता है? 2 3 5 7 9, 9 नहीं आएगा, 11, क्योंकि कोई भी डिजिट, कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे पे डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है। ये अपने आप पे डिवाइड होते हैं और किसी पे भी डिवाइड नहीं होते। ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स। तो यहां पर देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम क्या होता है जी? पहले कॉमन एलिमेंट्स लेने हैं, कॉमन ये इनमें ये हैं, बाकी सब अनकॉमन है, उसको आपने एक दफा लेना है। बाकी रिमेनिंग लेने हैं, रिमेनिंग जो बच गए हैं, बाकी कौन कौन से बचे हैं? 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, ये कॉमन लेना है, और फिर ये जो रिमेनिंग है वो आपने यहाँ पे ले लेने हैं। 12 2 जार 24, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, ये एलसीएम आ गया। तो एलसीएम का जो मेथड है वो बेसिकली 3 मेथड्स हैं। पहला मेथड तो था बाय डेफिनेशन, या उसे कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल या एब इनिशियो मेथड। सेकंड जो मेथड था वो था कॉमन डिवीजन मेथड। अब की बार ये जो थर्ड मेथड मैं कर रहा हूँ इसे कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमने तीनों मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आंसर एलसीएम कितना आता है? 24 आता है। तो यहाँ पर एक्चुअली बताने का मकसद ये था कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल मैं आपको समझा दूं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का एक्चुअली मतलब क्या है वो हमने जान लिया है। उसके बाद इसके मेथड्स पे हमने गौर किया है। इसके 3 मेथड्स हैं। एक मेथड जिसे हम कहते हैं कॉमन डिवीजन मेथड, दूसरा मेथड था प्राइम फैक्टराइजेशन, और जो पहला हमने मेथड यूज़ किया था वो उसे कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय डेफिनेशन। इसके बाद मैं अब आता हूं इसकी 2 अहम बातों की तरफ। इसकी 2 प्रॉपर्टीज हैं जो आपने याद रखनी है। क्या? इफ 2 नंबर्स आर को-प्राइम। को-प्राइम का मतलब, मिसाल के तौर पर एक 3 ले लेते हैं, एक 7 ले लेते हैं। देखिए 3 भी एक प्राइम नंबर है, 7 भी एक प्राइम नंबर है।
देन एलसीएम क्या होगा, आपने उनका प्रोडक्ट कर लेना है, ये एलसीएम होगा। ऐसा कब होगा, जब दो नंबर प्राइम्स होंगे। देन द एलसीएम इज प्रोडक्ट ऑफ दीज टू प्राइम नंबर्स, ये एक प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी, कोई भी दो प्राइम नंबर, उनमें कोई फैक्टर कॉमन ना हो और वो किसी दूसरे पे डिविजिबल बना हो, उनका प्रोडक्ट लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा। उसको यहां पर प्रोसीजर करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर एक दूसरे का फैक्टर हो, मसलन एक 4 है एक 8 है, अब आप देख रहे हैं कि ये जो 4 है ये इस 8 का क्या है, फैक्टर है, मतलब 4 जो है अगले डिजिट को कंप्लीटली डिवाइड करता है। तो ऐसी सूरत में एलसीएम क्या होगा, जो उनमें बड़ा होगा नंबर वो एलसीएम होगा। आंखें बंद करके लिख लीजिए, प्रोसेस करने की जरूरत नहीं। इसी तरह एक और मिसाल ले लेते हैं, 16 और 32 आ जाता है। अब 16 जो है 32 का फैक्टर है, चूंकि 16 जो है वो 32 को डिवाइड करता है, पूरा पूरा डिवाइड करता है। तो यहां एलसीएम आपका क्या होगा, जो उनमें बड़ा नंबर है 32 होगा। आंखें बंद करके लिख लीजिए, प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। तो ये दो प्रॉपर्टीज बहुत अहम है एलसीएम के हवाले से। इसी तरह मैं अब एचसीएफ की तरफ जा रहा हूं। मैं यही वैल्यूज लेता हूं 6 एंड 8। अब इनके हमने निकालने एचसीएफ, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 6 के फैक्टर्स क्या होंगे, आप 6 के फैक्टर यूं बना सकते हैं 1 × 6, 2 × 3, और नहीं बनते। मतलब 6 के फैक्टर क्या बने, 1 × 2 × 3 × 6। मतलब मल्टीप्लाई ना डालनी, कॉमास डालने, ये उसके फैक्टर्स हैं। 1 भी 6 का फैक्टर है, 2 भी 6 का फैक्टर है, 3 भी 6 का फैक्टर है, 6 भी 6 का फैक्टर है। मतलब ये जो 6 है इन फैक्टर्स पे क्या है, डिविजिबल है। इसी तरह 8 को 1 × 8, 2 × 4, 8 के फैक्टर्स फर्दर नहीं बनते। क्या बनते हैं, 1 × 2 × 4 कॉमन डालें यहां पर, कॉमन, ये फैक्टर्स हैं, मल्टीप्लाई का साइन नहीं डालना। अब यहां पर हमने फाइंड करना है एचसीएफ। आप इसका एक ले लें 1, उसको करें मल्टीप्लाई, फिर सेकंड 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें 2, तो 2 क्या है, दिस इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 6 एंड 8। तो ये कॉमन फैक्टर दोनों के लेने, जो बाकी रिमाइंडर हैं वो नहीं लेने। तो ये 2 आपका क्या आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये एक मेथड बाय डेफिनेशन या फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ये है। इसका सेकंड मेथड है आपका उसी तरह जिस तरह एलसीएम का मेथड था, जिसे हम कॉमन डिवीजन मेथड कहते हैं, उस तरीके से भी एचसीएफ निकाला जा सकता है। उस तरीके से कैसे निकालेंगे, कॉमन डिवीजन मेथड देखें, 2 × 3 = 6, 4 × 2 = 8। आगे फर्दर डिवीजन नहीं होती, चूंकि ये 3 और 4 जो हैं वो दोनों किसी एक टेबल पर, सेम टेबल पर नहीं आ रहे, बल्कि ये हमारा फिनिश हो गया। जो यहां पर आता है वो आपका एचसीएफ है, वो 2 है, दैट्स ऑल, आगे नहीं जा रहा। उसके बाद इससे भी 2 आया। उसके बाद एक और मेथड है जिसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। मतलब 6 को डिवाइड करें, 8 को अलग डिवाइड करें, 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2। तो इस 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या बने हैं, 2 × 3। 8 के प्राइम फैक्टर्स क्या बने हैं, 2 × 2 × 2। यहां मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल सकते हैं क्योंकि 2 × 3 = 6 होता है, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। अब इसमें हाईएस्ट कॉमन देखें कौन सा है, एचसीएफ, वो 2 है। ठीक है, तो इस तरह से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया। किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन में जितने भी फैक्टर्स हैं वो प्राइम नंबर के होते हैं। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है जिसे हम कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, कि आप बड़ी रकम को छोटी रकम पे डिवाइड कर लें। 6 × 1 = 6, नीचे 2 आया, रिमाइंडर 2 को बाहर रखें, फिर 6 को अंदर रखें, 2 × 3 = 6। जब रिमाइंडर 0 आ जाए, ये जो 2 है डिवाइजर, ये आपका क्या है, एचसीएफ। इस तरीके से भी 2 आया, इसे कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड।
चलिए, ये तो था हमारा बेसिक, वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपने बचपन से पढ़ा है। लेकिन आज जो असल मकसद की तरफ मैं आ रहा हूं वो अलजबरे की तरफ आ रहा हूं। तो अलजबरे में इसका क्या टच है वो हम देखते हैं। लिहाजा जिस तरह मैंने एलसीएम में दो प्रॉपर्टीज बताई थी, एचसीएफ में भी दो प्रॉपर्टीज हैं। इफ टू नंबर्स आर को प्राइम, मसलन एक 3 है और एक 5 है, ये को प्राइम नंबर है, चूंकि 3 भी प्राइम नंबर है 5 भी प्राइम नंबर है, तो इनका एचसीएफ क्या होगा? इनका एचसीएफ 1 होगा। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा, क्योंकि इनके बीच फैक्टराइजेशन होती नहीं है, ये उसका फैक्टर नहीं, ये उसका फैक्टर नहीं, और कोई कॉमन इनमें फैक्टर भी नहीं आ रहा, तो एचसीएफ 1 होगा। दूसरी प्रॉपर्टी उसमें ये था, एलसीएम में ये था कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, एचसीएफ में 1 कॉमन फैक्टर आएगा। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर इफ वन नंबर इज फैक्टर ऑफ अनदर, अगर एक नंबर दूसरे का फैक्टर हो, मिसाल के तौर पर एक 2 है एक 4 है, अब 2 4 का फैक्टर है, तो एचसीएफ क्या होगा? जो उनमें छोटा होगा वो होगा, मतलब उलट, एलसीएम में जो उनमें बड़ा होता है वो, और एचसीएफ में जो उनमें छोटा है वो होगा। इसी तरह 8 और 16 है, अब 8 जो है वो 16 का फैक्टर है, 8 छोटा है, अगर एलसीएम लें तो 16 आएगा, एचसीएफ लें तो उनमें छोटा जो होगा वो आएगा, 8 आएगा। तो इस तरह से एचसीएफ और एलसीएम यहां पर उलट हैं। आगे चलते हैं, इनके बीच का रिलेशन क्या है? एचसीएफ को मल्टीप्लाई करें एलसीएम के साथ तो पहला नंबर और दूसरा नंबर का प्रोडक्ट आ जाता है। मिसाल के तौर पर हमने 6 और 8 लिया था, इसका हमने एलसीएम लिया था तो 24 आया था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 आया है, जितने भी मेथड्स की। अब यहां पर एचसीएफ की वैल्यू कितनी है? 2 मल्टीप्लाई एलसीएम कितना आया है? 24। अब ये दोनों नंबर के हैं, 6 मल्टीप्लाई दूसरा नंबर 8 है, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करें 48, 8 6 आर, ये भी 48, तो दोनों आपस में इक्वल हो गए। ये रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, मतलब प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। जिन नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ लिया है वो उसके बराबर होता है। इसके बाद अब मैं आता हूं अलजबरे की तरफ। अब मैं कोई अरिथमेटिक नंबर नहीं ले रहा, बल्कि एक नंबर ले रहा हूं एक्स क्यूब -1, एक नंबर ले रहा हूं एक्स स्क्वायर -1, मतलब दो अलजब्राइक एक्सप्रेशंस ली हैं, या इन्हें कह लें पॉलिनोमियल्स ली हैं। यहां पर सवाल यह पैदा होता है कि सर लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेना है, कौन सा तरीका इख्तियार करें? देखिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल को फाइंड करने का पहला तरीका तो यह था कि हमने मल्टीपल्स लिए थे और उनमें कॉमन लिया था। दूसरा तरीका यह था कि हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की। तीसरा तरीका था कॉमन डिवीजन मेथड। लेकिन यहां पर जो अलजबरा में यूज होता है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिससे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम इनके फैक्टर्स बनाएंगे, इसका भी फैक्टर बनाएंगे, इसके भी फैक्टर बनाएंगे, और फिर उनमें से लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स चूज कर लेंगे, एलसीएम देख लेंगे। जी क्या जी, x की 3 -1 को हम क्या लिख सकते हैं? x -1, ये फार्मूला है, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आएगा, चूंकि अगर माइनस आ जाए तो यहां दोनों पर पॉजिटिव साइन आता है। और एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ये आपका फार्मूला है, फैक्टोरिंग फार्मूला, ये किसके बराबर होता है? x एक दफा क्या आ जाएगा? x -1, दूसरी दफा क्या आ जाएगा? x प्लस 1। तो यहां पर एलसीएम क्या होगा? यहां पर एलसीएम का फार्मूला क्या होगा? कॉमन एंड रिमेनिंग या अनकॉमन। अब कॉमन कौन से? ये वाले x -1 दोनों में कॉमन है, बाकी जो रिमेनिंग बच गए हैं वो आपने लिखने हैं। बाकी कौन कौन से बचे हैं?
एक x प्लस 1 बचा है और एक ये बचा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। एक तो ये मेथड है। अब आप इसको यूं आगे सॉल्व भी कर सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, ये आपका बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, आगे क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो इस तरीके से ये आपका एलसीएम आ गया। इसी तरह एक और एग्जांपल लेता हूं, एक एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, एक एक्स प्लस 1 है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 को एक दफ़ा एक्स प्लस 1 एक दफ़ा एक्स माइनस 1 लिखेंगे, एक्स प्लस 1 को तो एक्स प्लस 1 ही लिखेंगे, इसके फैक्टर बनते नहीं है। तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम का फार्मूला जो उनमें कॉमन है वो आपने लिखना है और जो रिमेनिंग है एक्स माइनस 1 वो लिखना है, और इसको सॉल्व करें तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया, मतलब कि ये वाली वैल्यू आ गई। वैसे भी आप देखते हैं कि ये दोनों फैक्टर्स जो हैं, दोनों जो रकमें हैं, ये एक्स प्लस 1 तो इसका फैक्टर है ना। तो मैंने बोला था कि जब एक नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर हो तो एलसीएम क्या लेते हैं, जो बड़ा नंबर है वो इटसेल्फ एलसीएम आ जाता है। तो ये प्रॉपर्टी जो मैंने एलसीएम की पढ़ाई थी उसके मुताबिक हम इसका एलसीएम एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं। इसके बाद अगर इन्हीं का एचसीएफ निकालना हो तो प्राइम फैक्टराइजेशन तो उसी तरह होगी, तो आपका एचसीएफ का क्या आ जाएगा, जो उनमें कॉमन है वो आ जाएगा, जो बाकी बच गए वो छोड़ देने, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये आ गया। ठीक है, इसी तरह यहां पर अगर एचसीएफ निकालना हो तो क्या आएगा, जो उनमें कॉमन है वो आपका एचसीएफ होगा और बाकी फिनिश हो जाएगा। ठीक है, मैंने बोला था कि एचसीएफ में जो छोटा फैक्टर हो वो आंसर में आ जाता है, एलसी में जो बड़ा फैक्टर है वो आंसर में आ जाता है। तो यहां पर भी जो कॉमन फैक्टर है वो आपका एचसीएफ है। तो इस तरीके से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में ये कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स थे, और मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपको समझ में आ चुके होंगे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।